नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. झा। जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपको टाइम टू टाइम जितने भी इम्पोर्टेंट बातें होगी हिस्ट्री से संबंधित वो बताता रहूँगा। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे, स्टडी विथ आर.के. झा सर। और अगर आपने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे आप, और बेल आइकॉन को दबाने भी आप नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको मैं समय समय पर सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता रहूं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, और वो टॉपिक था रिवोल्ट ऑफ 1857, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और प्राय हर पेपर में इससे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। और आज हम लोग उसी को और आगे बढ़ाते हुए जो डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में कि इस रिवोल्ट के बारे में जो हिस्टोरियन ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, उस मेन स्टेटमेंट को भी पढ़ना है, उसे याद भी आप लोगों को रखना है, जिससे कि आने वाले पेपर में आप अच्छा कर सकें। क्योंकि स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं। तो वैसे तो स्टेटमेंट काफी ज्यादा हिस्टोरियन के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन हम लोग यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके बारे में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, वो बहुत ही एसेंशियल है और आप उसे याद रखते रहेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टेटमेंट महान क्रांतिकारी और देशभक्त वी डी सावरकर के द्वारा दिया गया था। वी डी सावरकर एक फ्रीडम फाइटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उसे दुनिया के प्राय हर इतिहासकारों ने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने कहा है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the first war of independence, first war of independence। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वह अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक में, और उनकी जो बुक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने इस रिवोल्ट का एक्सप्लेनेशन 1909 में किया था। 1909 में उन्होंने इस बुक को लिखा, और इसी बुक में उन्होंने रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जो दुनिया के प्राय सारे इतिहासकारों ने इस स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था वह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। वी डी सावरकर न सिर्फ इतिहासकार थे, बल्कि वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में एक बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया, विद्रोह किया। अंग्रेजों ने तो परेशान होकर वी डी सावरकर को 50 साल तक की जेल की सजा दे दी, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई जेल नहीं था जहां पर इन्हें अधिक दिनों तक रखा जा सकता था। तब अंत में हार कर अंग्रेजों ने इन्हें 2-2 बार काले पानी की सजा दे दी। आपको जैसे मालूम है कि काले पानी की सजा जब किसी को दी जाती थी तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पर एक जेल है, सेलुलर जेल, वहां पर उसे भेज दिया जाता था। वहां पर कैदियों को ले जाने तक का रास्ता नहीं था, कैदियों को नाव पर बिठाकर ले जाया जाता था, और जैसे कूड़ा फेंक दिया जाता है वैसे फेंक दिया गया। मैंने वहां पर जाने का मतलब वापस आने का कोई रास्ता नहीं। अगर वो वापस आता था
तो उसकी मौत वापस आएगी। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात कि वीर सावरकर को 2-2 बार काले पानी की सजा मिली, अब दोनों बार वो तैरकर वापस आ गए। और सिर्फ वो जेल में रहे ही नहीं, उन्होंने जहां पर उन्हें जेल में रखा गया था, जिस कमरे में रखा गया था, उन्होंने जेल के कमरे की जो दीवारें थी वहां पर लोहे के कील से और नाखूनों से कुरेद कुरेद कर उन्होंने भारत का इतिहास लिख दिया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसने भारत का इतिहास अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में लिखा, वो भी दीवारों पर। तो आपका आंसर होगा वीर सावरकर। इन्होंने ही अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया। तो आप याद रखेंगे कि वीर सावरकर रोट द इंडियन हिस्ट्री ऑन द वॉल ऑफ द सेलुलर जेल इन अंडमान निकोबार। इन्होंने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया। इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी पार्टियां भी बनाई। इन्होंने 1899 में एक बहुत ही क्रांतिकारी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मित्र मेला। इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की और यही मित्र मेला 1904 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया अभिनव भारत। अभिनव भारत आज भी है, आज भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका विंग काम कर रहा है। यह वीर सावरकर ने ही बनाया था। वीर सावरकर ने ही हिंदू महासभा की भी स्थापना की थी। तो इस प्रकार इनके ऊपर गांधी जी की हत्या का आरोप भी लगा। ऐसा कहा गया कि नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की वह इसी का चेला था। लेकिन बहुत बार जांच कमेटी बिठाई गई, किसी भी जांच कमेटी ने इन्हें दोषी ठहरा नहीं पाया। तो इस प्रकार ये इतिहासकार भी थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हमें इसे याद रखना है। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे दूसरा स्टेटमेंट जो इतिहासकारों ने रिवोल्ट के बारे में कहा है, और वो स्टेटमेंट है सर लॉरेंस का। सर लॉरेंस भी एक इतिहासकार थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट रिवोल्ट के बारे में दिया वह स्टेटमेंट भी काफी पॉपुलर हुआ। सर लॉरेंस ने कहा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए सिपोय म्यूटिनी। सिपोय म्यूटिनी यानी 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। अंग्रेज लोग सिपाही बोल नहीं पाता था, उस सिपाही को सिपोय कहता था। तो सर लॉरेंस ने कहा कि ये कुछ नहीं, बस सिपाहियों का विद्रोह था। इन्होंने सिपोय म्यूटिनी कहा और ये कई पेपर में मैंने देखा है, पूछा जाता है कि हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सिपोय म्यूटिनी। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो आपको वहां पर आंसर देना है सर लॉरेंस। इसके बाद हम लोग को एक और स्टेटमेंट याद रखनी है जो कि बेंजामिन डिज़रेली ने दिया था। बेंजामिन डिज़रेली एक बहुत बड़े लीडर भी थे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे उस समय। इन्होंने इस रिवोल्ट की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था। जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर थे। इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए नेशनल रिवोल्ट, वाज ए नेशनल रिवोल्ट। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का, नेशनल रिवोल्ट का। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं
कि किस ब्रिटिश राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो आपका आंसर क्या होगा? बेंजामिन डिज़रेली, जो बाद में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने। एक और स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार भारतीय इतिहासकार और बहुत ही पॉपुलर इतिहासकार, ये आरसी मजूमदार मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बहुत बड़े लेवल के राइटर भी माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 was neither first nor national and nor war of independence आरसी मजूमदार ने कहा कि 1857 का विद्रोह ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता की लड़ाई थी। इन्होंने कहा कि यह मामूली झड़प था, स्वार्थों की लड़ाई थी। इन्होंने कहा कि इस तरह का रिवोल्ट तो पहले भी हो चुका था, कई रिवोल्ट, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि सन्यासी रिवोल्ट भी जो बंगाल में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 1760 से लेकर 1800 तक, वो भी तो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ पहला विद्रोह कहा जा सकता है। या फिर उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि संथाल रिवोल्ट भी तो जस्ट इस रिवोल्ट के पहले हुआ था, ये भी तो अंग्रेजों के खिलाफ ही रिवोल्ट हुआ था। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये कोई पहला विद्रोह नहीं था, यह राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। इन्होंने कहा कि यह विद्रोह तो पूरे देश में हुआ ही नहीं, यह विद्रोह तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में सिमट कर रह गए। साउथ में तो उस विद्रोह के बारे में लोगों को पता भी नहीं चला, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी इससे नहीं मिल पाई, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं कह सकते। फिर इन्होंने कहा कि इसको आजादी की लड़ाई भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसे आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यानी इन्होंने कहा नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे आजादी की लड़ाई भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें किसी के मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी, सब में क्षत्रियता की भावना थी, सभी अपने अपने क्षेत्र को ही देश के रूप में मानते थे। इंडिया कहां तक है यह भी तो जानकारी नहीं थी, और इसीलिए इसको आजादी की लड़ाई भी नहीं कह सकते। तो इनके अनुसार सिर्फ ये एक स्वार्थों की लड़ाई थी, मामूली झड़प था और कुछ नहीं। लेकिन ओवरऑल मैंने 4 स्टेटमेंट आप लोगों को बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो माना गया वो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सरकारी इतिहासकार किसे माना गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया इतिहासकार किसे माना गया। तो ये जैसे बीपीएससी के क्वेश्चन में आपके कई बार पूछे गए, एसएससी में भी कई बार पूछा गया, सिविल सर्विस आईएएस के पेपर जो होते हैं उसमें भी कई बार ये पूछा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को कहा गया है, एस.एन. सेन, इन्हें कहा गया सरकारी इतिहासकार, मैंने गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया हिस्टोरियन एस.एन. सेन। तो इस प्रकार हम लोग इसमें याद रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस रिवोल्ट के कॉजेस के बारे में, इसके कारणों के बारे में डिस्कस होगा। और आप लोग याद रखेंगे कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस कॉजेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉजेस को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा सही ढंग से, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए और फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि स्टडी विथ आर के झा सर चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करेंगे, तब तक अधिक से अधिक फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ हमेशा रहती है कि आपको अधिक से अधिक हम बेनिफिट दे सकें। तो इसलिए स्टडी विथ आर के झा सर चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।